कहानी की शुरुआत रम्या नाम की एक लड़की से होता है जो अभी 15 साल की हुई है। वो मीठे मीठे सपने देख रही होती है जिसमें वह खुद को इमेजिन करती है कि वह एक शांत सी जिंदगी जी रही है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसके करीब रहे। इसके अलावा उसे बाकी किसी भी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, बस ऐसा इंसान उसको चाहिए जो उसको खुश रखे, उसको सेटिस्फाई कर सके। रम्या कहती है कि मुझे दूसरों का पता नहीं है, लेकिन जिस एज में है उसे ऐसे सपने आने मामूली सी बात है। को ऐसा फील होता है ये सिर्फ मुझे ही महसूस हो रहा है या फिर बाकी लोगों को भी होता है। जिसको ऐसे सपने आते हैं, अगर सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ तो मेरे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसे सपने आते क्यों हैं? लेकिन यह सपने मुझे एक अलग ही फीलिंग देते हैं। बहुत मज़ा आता है, मुझे एक थ्रिल महसूस सा होता है। यह कहने के बाद रम्या अपने स्कूल जाती है। अब रम्या की मॉम भी उसी स्कूल में काम करती हैं जहाँ पर वो स्कूल जाती है। अब उसकी क्लास में, यानी कि रम्या के क्लास में चेतन नाम का एक लड़का पढ़ने आता है। वह एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद चेतन को बहुत बुरा लगता है और वह एकदम से टूट जाता है। रम्या चेतन से मिलती है, उससे दोस्ती करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती होने लगी थी। एक दिन वो क्लास बंद करके वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जो कि उन दोनों को नहीं करना चाहिए था उस चीज़ में। अब रम्या ने तो ये गलती कर दी थी, पर उसको ये बात किसी को बताना सोचना भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसने अपने सारे दोस्तों को ये बता दिया और उसके सारे दोस्तों ने क्लासमेट से पूरे स्कूल में सबको पता चल गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। रम्या की इस हरकत के बाद उसके क्लास के सारे लोग, यहाँ तक कि स्कूल के सारे लोग यानी कि लड़के, रम्या को प्रस्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रम्या को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसको ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके साथ रहे, बस यही उसका सपना था। अगले सीन में नानल नाम का एक न्यू स्टूडेंट आता है जो कि दूसरे स्कूल से आया हुआ था। रम्या पहली बार में उसको देखकर दीवाना हो जाती है। अब वो न्यू स्टूडेंट सभी लोगों को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और उसको पसीना आने लगता है। अब रम्या उसको देखती है तो उसको पसीने में देख करके उसको तो अलग ही फीलिंग आ जाती है। वह स्कूल में फ़ोन लेकर आया हुआ था, तभी रम्या की माँ उसका फ़ोन छीन कर अपने बैग में रख लेती है ताकि जब तक नालन अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाता तब तक वह उसका फ़ोन वापस नहीं करेंगी। लेकिन रम्या चुपके से अपनी माँ के बैग से फ़ोन निकाल लेती है और उसे नालन के बैग में डालकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट का नाम लिख करके उसके बैग में रख देती है। जब नालन अपना फ़ोन वापस बैग में देखता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि यह फ़ोन रम्या ने उसे वापस कर दिया है, इसलिए फिर क्या था, वह घर आकर उससे चैटिंग शुरू कर देता है। अब दोनों एक दूसरे से डेली बात करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो सब चीज़ नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे करते हुए थोड़ी सी अजीब सी चीज़ होने लगती है। अब रम्या के दोस्त उससे कहते हैं कि सुन, नालन के साथ मत रह। तुझे पता भी है कि उसे दूसरे स्कूल से क्यों निकाला गया था? वो बहुत ही ज़्यादा नशेड़ी है, वो लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना बाद में पछताएगी। अब रम्या तो अपनी ही दुनिया में थी, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वह सभी की बातों को इग्नोर करते हुए नालन की और करीब आ रही थी। अब एक दिन स्कूल में पिकनिक का प्लान बनता है। एक दिन स्कूल पिकनिक पे जा रहा था जहाँ पर सारे बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया जा रहा था। सभी स्टूडेंट खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन रम्या और नालन का अलग ही प्लान था। उन दोनों को बस ऐसा मौका चाहिए था जहाँ पर वो दोनों अकेले में फुल मस्ती कर पाए, यानी कि वो सब जो कि उसने पहले कर लिया है। लेकिन ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलने वाला था, या यूं कहें उन्हें मिलता ही नहीं है। लड़की और लड़के को अलग अलग जगह पे रखा जाता है, इसलिए दोनों का मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पर ये रम्या तो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा लेवल की थी, या यूं कहें कि ये हार मानने वालों में से नहीं थी। वह रात को ही चुपके से जंगल की ओर निकल जाती है। उसने पहले नालन को मैसेज कर दिया था कि वह आ करके मिले मुझसे, और फिर वह उस पर इतना भरोसा करने लग गई थी कि वह सीधे अंधेरे जंगल में पहुंच जाती है जहां नालन उसके इंतज़ार में होता है, क्योंकि वह भी रम्या को पसंद करने लगा था। यह दोनों पूरी रात जंगल में एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। रम्या कहती है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, यानी कि भागोगे तो नहीं? तो नालन कहता है, अरे यह कैसा सवाल कर रही हो तुम, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ दोनों की रात तो बहुत अच्छी बीतती है, लेकिन रम्या के दोस्त को पता चल जाता है कि यह नालन के साथ गई है, तो वह उसको फ़ोन करके वापस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि रम्या, तुझे पता भी है कि यह तूने क्या किया है? मुझे कुछ भी हो जाता तो क्या जवाब देते हम अपने घर वाले को कि कैसी लड़की बन गई है तू? अभी भी वक्त है, सुधर जा, वरना पछताएगी तू। और ऐसे टाइम पे पछताएगी जब तुझे मौका भी नहीं मिलेगा पछताने का, क्योंकि उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी। पर उसको,
यानी कि रम्या को उनकी बातों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एकदम ढीठ लड़की थी, एकदम ढीठ। क्योंकि असर तो उस पर बिल्कुल ही नहीं होना था, किसी की बातों का भी असर नहीं होता, तो पता नहीं कैसी लड़की थी। रम्या की आंखों में जैसे पट्टी ही बन चुकी थी। अच्छा बुरा गलत सही क्या होता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसके कई सारे दोस्त होते हैं जो कि उससे दोस्ती भी छोड़ देते हैं कि ऐसी लड़की के साथ क्या दोस्ती करनी। बताओ इसमें कुछ ऐसा है जो कि दोस्ती करने के लायक हो। रम्या जैसे ही घर आती है ना, उसके घर में बहस होते हुए नजर आ रही होती है, क्योंकि बड़ी बहन एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन दादी ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता है। हमारे यहाँ शादी सिर्फ घर वालों के हिसाब से ही होता है, इज्जतदार खानदान में। यह सुनकर रम्या परेशान हो जाती है कि घर वाले यह क्या कह रहे हैं। जब बड़ी बहन के लिए ये बात कह रहे हैं तो उसके लिए भी तो यही फॉलो होगा ना। अब वो इमेजिन करने लगती है कि बड़ी बहन के सिर्फ बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला है तो इतना हंगामा हो रहा है। सोचो अगर उसने जो भी कांड किया है, उसके दोस्तों को जो भी पता है, अगर रम्या के पेरेंट्स को पता चल गया तो फिर क्या होगा। अब रम्या सोचती है, वो तो पहले से ही ढीठ थी, वो सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा, मैं सबसे लड़ लूंगी सिर्फ उस नालन के लिए। कैसी बेवकूफ़ लड़की है। अब एक दिन रम्या की माँ स्कूल के अंदर एक लड़के और एक लड़की को क्लासरूम में बंद रूम में जाते हुए देखती है, जो कि किस कर रहे होते हैं। तो फिर वो पनिशमेंट के लिए दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जा रही होती है। रम्या की माँ कहती है, तुम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो या यही सब करने के लिए आते हो। रम्या की चुम्मा चाटी तो वो लड़की कहती है कि टीचर आप कुछ ही ना कहो तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी बेटी नालन चेतन दोनों के साथ क्या से क्या कर चुकी है, उनके साथ कितनी बार। आपको पता भी है कि आपकी बेटी को पूरा स्कूल प्रस्टिट्यूट करता है, सारे लड़के उसे गंदी नज़रों से देखते हैं। अपनी बेटी को कुछ सिखाओ वरना आपके हाथ से निकल जाएगी, वो तो बहुत कुछ कर ही चुकी है। खुद की बेटी को तो कुछ सिखा नहीं पाई हो और हमें सिखा रही हो। हमने तो सिर्फ किस किया है, पर आपकी बेटी ने तो सब कुछ कर लिया है, वो भी एक के जिसमें सारे गंदे गंदे मैसेजेस होते हैं। या पढ़ कर तो मानो रम्या की माँ के ऊपर पहाड़ ही गिर पड़ता है, एकदम से वो टूट जाती है बेचारी, बेइज्जती हो गई। और वो अलग, उन्हें गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, इसलिए वह घर आकर सबसे पहले रम्या का मोबाइल छीनती है, उसका तो बाहर निकलना बंद कर देती हैं और स्कूल भी अपने साथ लेकर जाती हैं और साथ ही लेकर आती हैं। सारा का सारा दिन वह उस पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं ताकि रम्या उस नालन से ना मिल सके। तो रम्या उल्टा अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, आप अपनी इज्जत बचाने के खातिर मेरे पैर में बेड़ियाँ नहीं बांध सकती हो। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, और वैसे भी आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे कुछ सिखाओ। मैं जा रही हूँ। और वह रात को ही अपना सारा सामान लेकर घर से भाग जाती है नालन से मिलने, ताकि यह दोनों सभी से दूर जा सकें। लेकिन नालन का भी तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, उसके घर वालों ने भी उसको खूब मारा पीटा और उसको समझाया, और वह उसको इस शहर से दूर लेकर जा रहे होते हैं। उन्होंने सारा का सारा आरोप रम्या के ऊपर ही लगा दिया था कि उसकी वजह से हमारा बेटा बिगड़ा है। अब जब रम्या के पिता को इसके बारे में पता चलता है तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वह सारा का सारा गुस्सा रम्या को मार मार कर निकालते हैं, या कहते हुए कि आखिर तुम ऐसी कैसे बन गई हो, इज्जतदार खानदान में पैदा होने के बावजूद ऐसी लड़की कैसे बन सकती हो तुम। और वो सीधे रम्या की माँ को इसका जिम्मेदार बताते हुए कहते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ज़्यादा ही छूट देकर रखी हुई हो दोनों बेटियों को, नतीजा देख लो। रम्या की माँ तो पहले से ही सदमे में थी। एक तो स्कूल जाकर पढ़ाती हैं, शाम को बच्चों को ट्यूशन देती हैं, भी टाइम मिलता है उसमें घर को संभालती हैं। उनको तो टाइम ही नहीं मिलता था कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं और अब फैसला करती हैं कि बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। वह दूसरे स्कूल में रम्या को ले जाती हैं जहाँ उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। वह रम्या से कहती हैं कि नालन अच्छा लड़का नहीं है, मैंने नालन के घर वालों से बात की है, वह तुम्हें बहुत ही गलत लड़की कह रहे हैं, उसके घर वाले तुमसे नफरत करते हैं। बेटा ऊपर से नालन ने यह तक भी कह दिया था, इन सब में उसकी भी गलती थी। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उसने ऐसा कहा होगा तो बिल्कुल ही गलत सोच रही हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जहाँ तक कि सारा गलती तुम पर ही लगा दिया था कि उसने ही मुझे पहले फंसाया था, इसलिए उससे भूल जाओ। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। पर रम्या कहती है, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप मुझे अपने रूल्स मत बताओ, और ज़िंदगी मुझे कैसे जीनी है मुझे भी पता है।
जैसे मुझे लगेगा मैं वैसा ही करूँगी। और वैसे भी मैं सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ हॉस्टल में रहने। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो सच बता रही हूँ, आत्महत्या कर लूँगी, फिर सहते रहना पूरी ज़िंदगी भर। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे अपनी तरह से ज़िंदगी जीने दो। पर अब बेटी ने यह बोल दिया था तो माँ करती भी तो करती क्या बेचारी। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है कि क्या हो गया है इस लड़की को, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं। और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जब बच्चा यह बोल दे कि मरने जा रही हूँ तो घर वाले क्या करेंगे, माता पिता तो बेबस हो जाते हैं। इसलिए वो रम्या को जैसा सही लगे वैसा करने के लिए छोड़ देते हैं। घर वालों से दूर हॉस्टल में रहने की वजह से अब रम्या पर कोई भी रोक टोक नहीं था। वो आई तो थी पढ़ने के लिए, लेकिन अब उसका एक नया ड्रामा हो गया था। हर दिन नया बॉयफ्रेंड बनाती, उनके साथ फिजिकल रिलेशन रखती और बाद में यह सोचती उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ हमेशा रहेगा, उसका सच्चा वाला प्यार रहेगा। लेकिन हर बार वो गलत साबित हो जाती थी क्योंकि हर बंदा उसका इस्तेमाल करता, फिजिकल करने के बाद उसको छोड़कर चला जाता। लेकिन रम्या फिर भी हार नहीं मानती थी। वो फिर नया लड़का ढूंढती, उसके साथ फिजिकल होती, फिर वह उसे छोड़कर चला जाता, फिर नया ढूंढती और इसी तरीके से वो अर्जुन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ता है। हाँ, यह सीरियस था। अब देखा जाए तो ये दोनों रिलेशनशिप के लिए सीरियस थे। डेली रम्या अब रम्या डेली बॉयज़ हॉस्टल जाती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि वही लड़का जो कि अर्जुन, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हॉस्टल में जाकर के। अब ये इतनी ज़्यादा खो जाते हैं एक दूसरे में कि वो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, लोगों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। खैर वो किसी तरीके से पास हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, चोरी मार लिए थे क्या। अब इन सारे चक्करों में वो पढ़ाई कहाँ करने वाली थी। अब एक दिन की बात है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अर्जुन को दूसरे शहर जाना पड़ता है, लिए बुलाया गया था उसको। इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो कैसे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो कुछ पैसे कमा लिया जाए। लेकिन उसके जाने से रम्या उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उससे कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए जाने के एक हफ्ते तक वो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि उसका नंबर भी बंद हो जाता है, या यूँ कहा जाए कि उसने ब्लॉक मार दिया था। अब रम्या को टेंशन हो जाती है कि सब ठीक तो होगा ना अर्जुन के साथ। लेकिन फिर उसको बाकी स्टूडेंट से पता चलता है कि अर्जुन की दूसरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ और वो दूसरे शहर में सेटल हो गया है। दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और रम्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे धोखा दे सकता है। वो सोचती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे तैसे उसको अर्जुन का नया नंबर मिलता है तो वह उससे तुरंत फ़ोन लगाती है। लेकिन अर्जुन तो बहुत ही ज़्यादा छिछोरा टाइप का था, वो प्यार से बात करके उसका दिल बहला लेता है। अर्जुन यहाँ डबल गेम खेल रहा होता है। उसके उसने जब रम्या से रिलेशनशिप बनाया तब वह पहले से ही दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। उसको धोखा देकर रम्या के साथ हुआ। अब रम्या को धोखा देकर वो दूसरी लड़की के साथ हो चुका था। दोस्त उससे कहते हैं कि भूल जाओ उस लड़के को, अर्जुन को, वो ठीक नहीं है। हमने पहले भी समझाया था तुझे, तू सिर्फ ऐसा लड़का चाहती है, तू सिर्फ ऐसा लड़का चाहती है जो जल्दी से जल्दी तेरे साथ फिजिकल हो और तेरे साथ सीरियस हो जाए। अरे फिजिकल होने के बाद कोई गारंटी नहीं है, लड़के को यही होता है, फिजिकल हुए चलो चेंज करो। आजकल बहुत कॉमन सी बात है ये, लड़के मिलते हैं। और वैसे भी अर्जुन को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि उसने तुझे यूज़ किया। रम्या को इतना बुरा लगता है कि उसने खाना पीना तक बंद कर दिया होता है, यहाँ तक कि उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ता है। रम्या की दोस्त सेवली अर्जुन को फ़ोन करके कहती है कि रम्या हॉस्पिटल में है, कम से कम एक बार तो आकर उससे मिल लो, दिलासा दे दो, कम से कम उसको अपने मुँह से सच्चाई तो बता सकते हो। पर अर्जुन तो आने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अरे क्या मतलब, वो पागल है तो मैं क्या करूँ। अब समय गुजरता जाता है और अर्जुन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। वो डिग्री लेने कॉलेज आता है तो उसको देखकर रम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सबके सामने ही उसको मारते हुए कहती है कि दो दो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए तुझे शर्म नहीं आती। यह सुनकर सारे लोग इस चीज़ की वीडियो बनाना लग जाते हैं। पर अर्जुन कहता है कि हाँ तो क्या करता, मैंने हमेशा से तुझे समझाया था कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन तुमने तो समझने के बजाय आत्महत्या करने की धमकी दे दी थी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा, सब तुम्हारी गलती है। रम्या फिर से उदास हो जाती है। इस बार भी अर्जुन ने अपनी गलती नहीं बनी और बाकी लड़कियों की तरह
और बाकी लड़कों की तरह सारा आरोप उस पर ही डाल दिया। अब शिवली जल्दी से आती है और उन सभी का फ़ोन छीन लेती है जो कि उसका वीडियो बना रहे होते हैं, क्योंकि बस सिर्फ रम्या के साथ देती है। सो पार्ट 1 की एंडिंग यहीं पे होती है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।